आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं कुछ देर बाग में ही टहल लेती हूँ। कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना, क्योंकि मीठी को इससे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे जरूर बताना। मीठी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी और सुंदर चिड़िया होती है। वह जंगल में अपने एक छोटे से झोंपड़ी में रहा करती थी। वह बेचारी इधर उधर घूम घाम कर अपना खाने का बंदोबस्त कर रही थी। आज तो खाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन ये इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। घर में जो भी चीज रखी है मैं उसी से अपना पेट भर लूंगी। लेकिन आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कितनी प्यारी अच्छी रंग बिरंगी तितलियां हैं यहाँ। अब मुझे घर चलना चाहिए। काफी तेज बारिश और आंधी का सा मौसम हो रहा है। चलो मैं नदी के किनारे से ही निकल जाती हूँ। ओह वाह, यहाँ पर भी कितने प्यारे फूल खिले हैं। आज तो प्रकृति ने बहुत अच्छा मन बना रखा है। अरे ये क्या हुआ, मेरा घर, ये क्या हुआ, मेरा घर कैसे टूट गया। हे भगवान, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है रहने का। ये कैसे हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी और किससे अपनी मदद के लिए गुहार लगाऊंगी। इसमें जो भी सामान रखा था वह भी सारा इसी के नीचे दब गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मीठी चिड़िया परेशान हो जाती है। क्या हुआ मीठी, क्या बताऊं मैं, मेरा घर टूट गया है। मीठी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सब सही कर लोगी। लेकिन उस चिड़िया को कहीं ना कहीं डर भी था कि ये मेरे साथ जाने के लिए ना बोल दे। जल्दी मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं तो इसे देखने आई थी, मुझे क्या पता था कि इसका घर ही टूट गया है। अरे ये भी चली गई। काश मैं इससे पूछ पाती कि ये कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने देगी क्या। मुझे लग रहा है मौसम भी बहुत खराब होने वाला है। आगे चल के और किसी से मदद मांगती हूँ। मीठी चिड़िया ऐसे ही घूमते हुए सबके पास जाकर मदद मांगने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अरे अंकल, क्या आप मेरी मदद करोगे। अरे मीठी, मेरे पास तो खुद ही रहने के लिए नहीं है, वह भी ऐसा कह देता है। अरे कबूतर बाबा, क्या आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने दोगे। अरे मीठी, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ। तुम जरा कहीं और देख लो अपना ठिकाना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की। हे भगवान, और बारिश को भी अभी आना था। मीठी एक फटी हुई चादर वहां से निकाल के ले आती है, उसी को उठ लेती है। लेकिन बारिश उसमें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मीठी बुरी तरह भीग चुकी थी और उसे कोई मदद के लिए, उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। मीठी को यह देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। वह बेचारी जैसे ही बारिश बंद होती है वह वहां से थोड़ी और आगे निकल के जाती है। अरे मीठी बहन, तुम तो बुरी तरह भीग रही हो, अंदर आओ। अपनी घर में अपना ही घर समझो इसे। क्या बहन, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
एहसान की क्या बात है मीठी, हम लोग ही तो एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन किसी के काम नहीं आएगा। अंदर आके कुछ खा पी लो। मीठी कुछ देर उसके घर रहती है, लेकिन वह नदी के किनारे आके सोचने लगती है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह मैं इनके घर कब तक रहूंगी। चलो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। पहले मैं बांस वाले खेत में जाकर कुछ बांस लेके आती हूँ। मैं भी अपना घर बनाने का तैयारियों में जाती हूँ। नहीं तो मौसम बिगड़ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। मीठी जाती है और बांस की मोटी मोटी लकड़ियां चुनने लग जाती है। मजबूत से बांस काट लेती हूँ। मीठी वहां से कुछ बांस काट लेती है और आगे चलकर अभी घास भी लानी है मुझे। थोड़े बहुत बांस और घास से ही मेरा घर बन जाएगा। मीठी बांस को एक तरफ रखकर घास चुनने लगती है। ढेर सारी घास मीठी चुन लेती है। इसी तरह मीठी अपना घर बनाने के लिए कुछ बांस और घास ऐसे ही चुनती हुई इनको यही रखे, पहले मैं घर के लिए जगह देख लेती हूँ कि मुझे घर कहाँ पे बनाना है। बनाने के लिए भी तो मुझे जगह चाहिएगी। मीठी यह सोचकर आगे की तरफ चली जाती है। वैसे ही जैसे ही वह आगे जाती है तो उसे एक जगह मिलती है। मीठी देखती है, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ मेरा घर नहीं बन सकता। मुझे लगता है मुझे यह जगह बिल्कुल सही रहेगी मेरा घर बनाने के लिए। मीठी दौड़कर जाती है और अपनी घास और बांस को लेकर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। वह देखती है इधर इधर जरूरत के सामान भी है। मुझे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना सामान लकड़ी घास यहीं से ले लूंगी। अब मुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मीठी अपने काम में लग जाती है, जो कि वह धीरे धीरे कर अपना घर बड़े प्यार से बनाने लगती है। मीठी पहले बांसों गड्ढा खोदकर बांसों को लगाती है, उसके ऊपर घास लगाने लग जाती है। इसी तरह मीठी धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा देती है। मेरा घर भी बन जाएगा तो मैं आराम से उसमें रह सकूंगी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब खराब हो जाए। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मीठी, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। शुक्रिया बहन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे यहाँ तक मेरा साथ दोगी। जिस समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने उस समय मेरा साथ दिया था मीठी। क्या तुम भूल गई? तो आज मैं भी तुम्हारी मदद करने में कैसे पीछे हट सकती हूँ। ठीक है। देखते ही देखते मीठी और छोटी घर बना लेती हैं। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, 5 + 6 + 3 बराबर कितने हुए? और अगली वीडियो में जो सवाल पूछा गया था उसका विजेता है गगनदीप। अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियो में लिखवाना चाहते हैं तो इस सवाल का सही आंसर देकर अपना नाम मेरी वीडियो में ला सकते हैं। लो मीठी, घर तो बनकर तैयार है, अब कुछ खा पी भी लो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आओ आप सभी लोग भी कुछ न कुछ खा लो। मीठी का घर देखने सभी वहाँ दूर दूर से काफी लोग आते हैं और मीठी उन सभी को अपने घर से खाना खिलाकर ही भेजती है। लेकिन उनको यह देखकर बहुत ही दुख महसूस होता है कि हमने मीठी की मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मीठी हमें इतने प्यार से खाना खिला रही है। आप लोगों को मीठी की कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आज के दिए गए सवाल का आंसर जरूर दें। राधे राधे।